हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 8 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 8 की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट की है। पार्ट नंबर ए में हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा हुआ है और पार्ट नंबर बी में हमने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा हुआ है। पार्ट नंबर ए की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है और इसे अपलोड रखा हुआ है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी तक अगर आपने पार्ट नंबर ए की वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट नंबर ए की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर टैप करके वॉच कर लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर बी हमारा 5 मार्क्स का है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट नंबर जो बी है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होता है। इसमें हमारे पास 5 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स आज हम इस वीडियो में अपने 40 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमसे बोला गया है फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है और 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। ये हमारे पास 4 बॉल दे रखी है, 1 2 3 4, 4 बॉल्स दे रखी हैं। राइट इन दी कलर्ड बॉल इन। हमें बोला गया है कि फ्रैक्शन में लिखना है। ये 4 बॉल्स दे रखी हैं, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड बॉल। आंसर में फ्रैक्शन में लिखना है, कितनी कलर्ड बॉल हैं उनको डिनोट करना है। सबसे पहले तो आपको डायग्राम में देखने मिल ही रहा है कि हमारे पास कितनी कलर्ड बॉल हैं, 1 2 और 3। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, जब भी आपको कलर्ड बॉल आए तो हमने देखिए सबसे पहले ये काउंट कीजिए कितनी बॉल हैं टोटल। तो कितनी बॉल हैं, 4, तो हम 4 नीचे रखेंगे। और कलर कितनी है, 1 2 3। ये हल्का एक तरफ शेड किया गया है, एक तरफ डार्क किया गया है, तो भी ये कलर्ड ही काउंट होगा। 1 2 3, तो आंसर में लिखेंगे 3/4। अगर इसी अकॉर्डिंग अगर आपको आगे कलर्ड पार्ट आ गया, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर कलर बॉल बोली गई है तो हम पूरा बॉल काउंट करेंगे। अगर आपको बोला गया है कलर पार्ट तो याद रखिए, तो उस अकॉर्डिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि सर्कल में कितने पार्ट्स बन रहे हैं या इस बॉल में कितने पार्ट किए गए हैं। तो देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बॉल में एक बॉल में 2 पार्ट्स हैं तो 4 बॉल में कुल मिला के 8 पार्ट, तो 8 हम नीचे लिखेंगे। अब ये देखेंगे कितनी कलर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, तो आंसर में हम ऊपर 6 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आंसर में हम ऊपर 6 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कलर्ड पार्ट कितने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 ही है जिनको कलर नहीं किया गया है। तो ये बात का खास ध्यान रखिएगा कि हमें कलर्ड बॉल कहा गया है या कलर्ड पार्ट कहा गया है। पार्ट में हम सभी पार्ट्स को काउंट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर में हम यहाँ रखेंगे 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है इन फ्रैक्शन 2/3 नोमीटर इज डैश एंड डिनोमीटर इज डैश। हमें कहा गया है अगर हमें कोई फ्रैक्शन 2/3 कही गई है तो इसमें से नोमीटर कौन सा है, तो याद रखिए ऊपर वाली टर्म नोमीटर होती है, नीचे वाली टर्म डिनोमीटर होती है। तो इस अकॉर्डिंग नोमीटर हमारा 2 हो जाएगा और डिनोमीटर हमारा 3 हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। इसका बोला गया राइट इन दी वर्ड। हमें कहा गया 1/4। हमें 1/4 को इंग्लिश में लिखना है। तो 1/4 कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 1 स्लैश बना के 4th लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग अगर आपको ये डिजिट आए 1/2 तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, 1 स्लैश बना के 2। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग आपने जो भी फ्रैक्शन दिए आपने इसी अकॉर्डिंग स्लैश बना के लिख देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 स्लैश 4th। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 ऑफ 9 गुआवा। हमें कहा गया है कि 9 गुआवा को हमें 1/3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 लिखकर 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए ये कट हो रहा है, 3 1 द 3, 3 3 द 9, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 3 और ये 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3। आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी समझ सकते हैं कि 9 गुआवा को हमें 3 बच्चों में बांटना है। तो एक बच्चे के पास कितने गुआवा आएंगे, तो बेस बात है 3 3 3 3 और 3, तो फाइनली एक बच्चे के पास 3 गुआवा आएंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर में लिखेंगे 3 गुआवास। ओके फ्रेंड्स,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है ग्रेटर फ्रैक्शन आउट ऑफ 1/8 एंड 1/4 इज डैश। सबसे पहले देखिए हमें ग्रेटर फ्रैक्शन निकालने का बोला गया है, तो ग्रेटर फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे ग्रेटर फ्रैक्शन, और ये 1// ऐसे लिखा हुआ है तो आप उसको 1/8 ऐसा लिख लेंगे, और 1/4 ऐसा लिखा हुआ है तो 1/4 हम ऐसा लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए बीच में मैंने बॉक्स बनाया हुआ है क्योंकि आपको ये समझाना भी है हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 दिया हुआ है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जिससे कि यहाँ 4 आ जाएगा, और 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, मतलब क्रॉस बाय मल्टीप्लाई। 8 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो आप बताइए 4 बड़ा है या 8, तो जो भी डिजिट बड़ा हो उसकी तरफ आपने फेस ओपन कर देना है। जैसे ये देखिए, ये मान लेते हैं फेस है किसी चीज़ का, इस साइड ओपन है, जिस साइड क्लोज होगा वो छोटा होगा, जिस साइड ओपन होगा वो बड़ा होगा। तो 4 और 8 में से कौन सा बड़ा है, 8, तो हम क्या करेंगे 8 की तरफ ये फेस खोल देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये 4 वाली साइड कौन सी थी, 1/8, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/8, और यहाँ पर 8 वाली साइड क्या बनी है 1/4, तो 1/4 और सिंबल लगा देंगे ये वाला। तो इट मीन्स हमारा 1/4 1/8 से बड़ा है, तो बड़ी डिजिट क्या है 1/4। ओके फ्रेंड्स, आप ऐसा भी याद रखिए किसी भी डिजिट के नीचे जितनी बड़ी डिजिट होंगी वो रकम उतनी छोटी होती है। जैसा कि देखिए यहाँ पर 1 है, 1 को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, और वही चीज़ 1 को मैं 8 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप किसी भी सामान को उस पार्ट में कट करके भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा लगा होगा, मल्टीप्लाई वाला सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या बोला हुआ है, ट्रू फॉल्स बोला गया है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन नंबर 47982 47,982 में से 7 इज आ 100 प्लेस वैल्यू। हमें कहा गया है कि 47,982 में जो हमारा 7 है वो क्या हमारा 100 प्लेस वैल्यू बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। 7 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी डिजिट है, 7 के बाद कितनी डिजिट बची है हमारे पास 1 2 3, तो हम यहाँ पर सिंपली 3 0 लगा लेंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे 7000, और हमें क्या बोला हुआ है 7 इज़ अ 100 प्लेस वैल्यू। तो वैसे तो ये 100 प्लेस वैल्यू में आ रहा है, और हमें कहा गया है 100th प्लेस वैल्यू। 100 प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती है, ऐसे, अगर यहाँ पॉइंट मेंशन होता है, पॉइंट के बाद देखेंगे हमारा कितने नंबर पे आ रहा है 7, तो 1 2, तो 2 नंबर पे आ रहा है ये। तो सबसे पहले 7 लिखेंगे और 100 नीचे डालेंगे, क्योंकि 2 डिजिट है तो 1 लिखकर 2 डिजिट। इसको हम कहते हैं 700th टर्म, 700th टर्म। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या बोला हुआ है कि ये जो हमारा डिजिट है वो 700 प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, तो बिल्कुल गलत है जी, वो तो हमारा 7000 प्लेस वैल्यू आ रहा है। इस अकॉर्डिंग ये जो हमारा आंसर है वो गलत हो जाएगा। इट मीन्स ये एक गलत स्टेटमेंट कही जा रही है, तो आंसर में आप लिखेंगे फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है स्पेंडिंग 1 रुपीज़ फ्रॉम दी 10,000 रुपीज़, सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख रुपीज़। हमें कहा गया है हमने 1 रुपये खर्च किया है, 1 लाख रुपए में से 1 रुपये खर्च किया है, तो क्या मेरे पास 9,998 रुपीज़ बचेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, वो 1 लाख में से हम 1 रुपीज़ खर्च करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल अमाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपीज़। कैसे पढ़ते हैं, 1s 10s 100,000 10,000 लाख, और स्पेंडिंग अमाउंट कितनी है, जितना खर्च कितना किया हुआ है 1 रुपये, तो हम यहाँ 1 ले देंगे और माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1s 10s 1000 10,000 1s 10s 100,000 10,000, तो ये कितना आएगा 99,999 रुपीज़ आएगा। ओके फ्रेंड्स, कितना आएगा 9,999
99,999 रुपीज़, और हमें क्या क्या हुआ है 9,999 रुपीज़, तो बिल्कुल गलत है जी, ये एक गलत स्टेटमेंट कही जा रही है। इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आंसर में आप फॉल्स लिख लीजिएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन दी 2782 प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन द डिजिट 700। हमें कहा गया है कि एक डिजिट दिया हुआ है 2782 और उसमें हमें 7 को अंडरलाइन किया गया है, और हमसे कहा गया है कि जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले करते हैं 7 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7, और 7 के बाद देखेंगे कितने डिजिट है हमारे पास, तो 2 डिजिट, तो हम 2 डिजिट यहाँ पर 2 यहाँ पर 0 डालेंगे तो कितना आएगा, ये 700 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है जी, हमारा 2782 में से जो प्लेस वैल्यू है अंडरलाइन द डिजिट इज 700, बिल्कुल सही है। हमारा जो इस डिजिट में 7 की प्लेस वैल्यू 700 है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कहा गया है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि 4 डिजिट का हमारा स्मॉलर नंबर क्या होता है। तो 4 डिजिट का स्मॉलर नंबर क्या होगा, 1 0 0 0, 3 टाइम 0 लाएंगे और नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो 4 बनने चाहिए, तो 1 2 3 4, तो बिल्कुल सही है जी, ये हमारा 4 डिजिट का स्मॉलर नंबर है। और हमें कहा गया है क्या हमारा 4 डिजिट का स्मॉलर नंबर 9999 आएगा, तो बिल्कुल गलत है जी, तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमें कहा गया है 1 लाख हैव 6 डिजिट। हमें कहा गया है क्या हम अगर 1 लाख रुपीस लिखेंगे या 1 लाख लिखेंगे तो उसमें 6 डिजिट आएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, 1 लाख लिखते हैं, 1 लगाया हमने, पहले तो 1 10 100 1000 10,000 लाख। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग 1 लाख लिखेंगे, तो 1 लाख में डिजिट कितने आ रहे हैं, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 लाख में कुल मिलाकर 6 डिजिट होते हैं। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है संदीप हैड 8,000 रुपीज ही बाउट अ आर्टिकल फ्रॉम दी बाजार। हमें कहा गया है संदीप के पास 8,000 रुपीज़ है और वो बाजार गया, उसने कुछ आर्टिकल खरीदा है। ओके फ्रेंड्स, हाउ मच मनी ही लेफ्ट, तो उसके बाद उसके पास कितना अमाउंट बचेगा। तो देखिए बाजार में जब वो गया तो उसको ये कोट पसंद आया और उसने ये कोट को खरीद लिया है। तो कोट का जो प्राइस है 4,600 रुपीज़ है। अगर संदीप इस शर्ट को खरीदता है, इस जैकेट को खरीदता है, ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद कितना पैसा बचेगा, आप इसको जैकेट मान लीजिए, कोट मान लीजिए या शर्ट मान लीजिए, एज योर विश, हमें अपना आंसर निकालने से मतलब है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट कितनी है, 8,000 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ जैकेट, हमने इसको जैकेट माना हुआ है, तो जैकेट की कॉस्ट कितनी है 4,600 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 3,400 रुपीज़। इट मीन्स अगर हम इस जैकेट को खरीदेंगे और इसके पैसे पे करेंगे तो हमारे पास बचे हुए अमाउंट बचेगी 3,400 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए इसके लिए आपने लाइनिंग लिखनी है क्योंकि ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप ये लाइनिंग लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास 2 क्वेश्चन बोले हैं, देखिए यहाँ और लिखा हुआ है, इट मीन्स ये क्वेश्चन 3 का ए वाला क्वेश्चन है, इसलिए देखिए हमने यहाँ लिखा भी हुआ है क्वेश्चन 3 का ए। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आप पहला अटेम्प्ट करेंगे, विद लाइन के साथ ये लाइन करनी है, लाइनिंग लिखनी है आपने, और माइनस करके भी दिखाना है, साथ में रुपीस लिखना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको 23 का बी भी करके दिखाते हैं। इसमें हमसे कहा गया है
सॉल्व द फॉलोइंग एंड वेरीफाई। ए कहा गया है 760 रुपीज़ डिवाइडेड 12। हमें सबसे पहले इसका डिवाइड करना है और इसकी वेरीफाई भी करनी है। ओके फ्रेंड्स, मैं एक बात फिर से रिपीट कर दूं, इन दोनों में से जो आपको आसान लगे एक ही क्वेश्चन पेपर में करिएगा जो आपको अच्छे से आता हो। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम दोनों क्वेश्चन करके आ जाएं और दोनों के मार्क्स लगेंगे, तो बिल्कुल नहीं, एक ही क्वेश्चन के मार्क्स लगेंगे जो आपने सबसे पहले किया होगा। अगर ऐसा होता है कि आपने दोनों क्वेश्चन कर लिया, आप ये चाहते हैं चलो जी पहला गलत हुआ दूसरा का नंबर मिल जाएगा, या दूसरा गलत हुआ तो पहले का नंबर मिल जाएगा, मुझे तो नंबर मिलना ही मिलना है, तो बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पहला क्वेश्चन किया और वो गलत हो गया तो उसको काट दिया जाएगा, वो तो नंबर मिलेगा ही नहीं और दूसरा तो चेक ही नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का बी करते हैं। इसमें हमसे कहा गया डिवाइड करने को कहा गया है। देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है हमने ये नंबर को यहाँ लिख लिया है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे उसके लिए आप डिवाइड को ऐसा बनाएंगे और ये डिवाइड आपने करके दिखानी है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर हम कह रहे हैं 760 अंदर रखेंगे और 12 का टेबल पढ़ेंगे कि यहाँ पर 7 आ जाए। पहले 1 डिजिट पे अप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट 7, 12 टेबल में 7 तो आता ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम 12 का टेबल लिख ही लेते हैं। तो 12 का टेबल लिख लिया हमने, यहाँ पर साइड में आपने 12 का टेबल लिख लेना है ताकि आपका टेबल या आपका ये सवाल गलत ना हो। अब देखिए क्या करना है, डिवाइड तो खैर आपको आता ही होगा, तो फिर भी चलिए मैं करके दिखाता हूँ। 12 का टेबल कितने टाइम पढ़े कि 76 आए, तो देखिए 76 कहाँ आ रहा है, तो 76 तो आ नहीं रहा है, कितना आ रहा है 70 से कम डिजिट लेंगे, कितना 72, तो कितने टाइम में 1 2 3 4 5 6, तो 6 हम यहाँ लिखेंगे, 72 लिखकर माइनस कर लेंगे और यहाँ से 0 उतार लेंगे। अब ये 40 बन गया। 12 टेबल में 40 आता है, तो देखिए 40 तो आता ही नहीं है, 48 आता है, उससे कम कितना है 36, तो हम यहाँ 36 लिखेंगे, कितने पे आता है 1 2 3 यहाँ लिखकर माइनस कर लेंगे, 4 आ जाएगा। अब आती है बारी वेरीफाई की, बट जब भी याद रखिएगा जब भी आप डिवाइड करें तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ जरूर लिखिएगा। सबसे पहले डिविडेंड जरूर लिखिएगा। डिविडेंड क्या होता है, जो हमारी अंदर वाली टर्म है उनको हम डिविडेंड कहते हैं, तो मतलब 760 मेरा डिविडेंड है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जिससे हमने डिवाइड किया है 12 हमारा डिवाइज़र है, ये भी आपने लिखना है पेपर में। फिर क्या है, ये जो 63 है ये हमारा होता है कोशेंट, क्या बोलते हैं कोशेंट, तो 63, और जो नीचे बचा है वो हमारा होता है रिमाइंडर, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर 4। ये दोनों आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, बट ये दोनों तो कंपल्सरी लिखना है। और हमें वेरीफाई करना है तो ये चारों ही टर्म हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि वेरीफाई में हम इनका यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको डिवाइड तो आता होगा और ये भी लिखना आता ही है। वेरीफाई हमने सीखना है, तो चलिए कैसे करना है आइए दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, वेरीफाई का ये फॉर्मूला याद रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला है आइए पढ़ते हैं। वेरीफाई लिखेंगे ऊपर और लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू में डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, डिविडेंड इक्वल्स टू में डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिपीट अगेन, डिविडेंड इक्वल्स टू में डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके फ्रेंड्स, 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, पेपर में ये अप्लाई करना है। अब आते हैं बारी डिविडेंड कितना दिया हुआ, देखिए डिविडेंड कितना है 760, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके नीचे 760। ओके, फिर डिवाइजर कितना है, तो वो है हमारा 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, कोशेंट कितना है, तो देखिए हमने कोशेंट भी लिखा हुआ है यहाँ पर 63, कहीं और से नहीं निकाला, सारा हमने इसे डिवाइड से ही निकाला है। फिर आते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, तो देखिए हमने रिमाइंडर भी लिखा हुआ है, कितना है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब हम क्या करेंगे, 12 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इस अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आंसर में कितना आएगा 756 आएगा मल्टीप्लाई करके, और साथ में प्लस वैसे का वैसा ही नोट कर देना है, ये भी वैसे का वैसा ही नोट करना है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 756 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 760 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम यहाँ लिखेंगे 766, यहाँ पर भी 760 यहाँ पर लिख देंगे। दोनों देखिए दोनों इक्वल है हमारे पास, तब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड, शॉर्ट में लिखते हैं LHS इक्वल्स टू में RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड, मतलब दोनों ही पासे हमारे बराबर हैं। इस अकॉर्डिंग आपने वेरीफाई
करना सीख लिया है, इसके और भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ऐसा कोई और नंबर रख के जिसका रिमाइंडर निकलता हो, या रिमाइंडर ना भी निकलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये अपना क्वेश्चन क्लियर करना है। ओके फ्रेंड्स, कोई अनदर डिजिट रख लीजिएगा जिससे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। चलिए मैं एक डिजिट लिखता हूँ, वो आप घर से ट्राई कीजिएगा, अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके चलिए लिखता हूँ। ओके तो हम ये लिखते हैं 1560 में लिखा है और डिवाइड करना है हमें। इस बार मैं यहाँ पर डिवाइड करने लिखता हूँ कोई ऐसी टर्म जिससे डिवाइड ये ना हो। चलिए आसान टेबल कौन सा है, जो आपको आसान लगे उससे रख लीजिए। मैं आसान के तौर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ 9 का टेबल। ओके फ्रेंड्स, 9 के टेबल से आपने डिवाइड करना है, ये आपका घर का होमवर्क है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि 23 तो हमने पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 कैसा है, इसमें हमें कहा गया है फाइंड द टाइम इंटरवल, और हमें 2 घड़ियां बना के दी हुई हैं। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम इंटरवल निकालनी है। टाइम इंटरवल क्या होता है पहले क्लियर करते हैं। जैसे कि अगर हम सुबह 7 बजे स्कूल जा रहे हैं, या 8 बजे जा रहे हैं, या 9 बजे जा रहे हैं, और उसके बाद छुट्टी हमारी कितनी होती है, 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे, तो कितना समय हमने स्कूल में व्यतीत किया, या कितना कितना समय के लिए हमारा स्कूल चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, या कितना घंटे हम स्कूल में रहे हैं, उसको कहते हैं इट्स अ टाइम इंटरवल। ओके फ्रेंड्स, कितना समय बीच में गैपिंग है उसको कहेंगे टाइम इंटरवल। चलिए आइए करते हैं क्लियर इसको। देखिए पहली क्लॉक में हमें बोला गया है कि 3 o'clock बज रहे हैं हमारे पास, मॉर्निंग के 3 o'clock। इट मीन्स जब हम सोए होते हैं, कई तो जाग भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सुबह रात के मतलब कह लीजिए आप इस तरह समझिए, रात के हमारे वो 3 बज रहे हैं। वैसे तो 12 बजे के बाद सारी हमारी मॉर्निंग काउंट होती है, इसलिए यहाँ पर मॉर्निंग लिखा हुआ है। मॉर्निंग के 3 बज रहे हैं, और यहाँ पर फिर हमारे पास यहाँ बोला गया है मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स हमें कहा गया है सुबह के 3 और सुबह के 10 बज रहे हैं, इनके बीच में टाइम इंटरवल कितना है। सबसे पहले क्या करेंगे, याद रखिए टाइम इंटरवल निकालने के लिए आप जो पीछे जो टाइमिंग बाद में बनना है उसको आप पहले लिखेंगे, 10 o'clock पहले लिखेंगे, 10 घंटे। ओके फ्रेंड्स, या 10 AM भी लिखते हैं ऐसे आप, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 10:00 ओके फ्रेंड्स, ऐसा लिख लीजिएगा, ये हमारा AM में काउंट हो रहा है। इससे पिछले वाले सैम्पल पेपर में हमने इसको क्लियर किया है कि टाइम जब हमारा AM से PM में जाए तो हमें क्या करना है। आज हम सीखेंगे जब हमारा टाइम AM से AM में ही रहता है तो हमें क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन और आता है तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि टाइम अगर PM से PM में आए तो हमें क्या करना है। दोनों कंसेप्ट आज ही क्लियर करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, AM से PM वाला तो आपने सीख लिया है, अब AM से AM में या PM से PM में टाइम हो तो क्या करना है। देखिए जैसे कि यहाँ मॉर्निंग मॉर्निंग लिखा हुआ है तो ये हमारा AM हुआ, और यहाँ पर इवनिंग इवनिंग होता है तो ये हमारा PM काउंट होता है। तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए जो हमारा बाद का टाइम बजा हुआ है वो कितना बज रहा है। पहले तो ये कितना है, पहली और क्लॉक में 3 बज रहा है, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए टाइम कितने समय तक हम वहाँ रहे हैं वो देखते हैं। तो कितने बजे, 10 बजे, तो हम लिखेंगे 10:00 आप मिनट का भी यूज़ करेंगे खासकर। उसके बाद पहले वाले टाइम में कितना हो रहा है, पहले वाले टाइम में हमारे पास 3 बज रहे हैं तो हमें लिखेंगे 3:00। ओके फ्रेंड्स, आप इसको ऐसा भी लिखते हैं 3 या 0.300 AM। ओके फ्रेंड्स, 3:00 यहाँ पर 10:00। इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख लेंगे 3:00। अब आप क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। सिंपली माइनस करना है, 0 तो वैसे ही 0 रहेगा, 10 में से 7 माइनस के लिए कितना आएगा, 10 में से 3 माइनस के लिए कितना आएगा, 7। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ, 7 आवर हमने स्कूल में व्यतीत किए, या फिर कोई काम करने में हमने 7 घंटे लगाए। ऐसा मान लीजिए कि रात के हमने कोई 3 बजे या सुबह के हमने 3 बजे कोई काम करना स्टार्ट किया, या फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं, रात में हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, 3 बजे हमने ट्रेन पकड़ी और सुबह के हम 10 बजे उतर गए, तो कितना घंटा हमने सफ़र तय किया, तो कितना आएगा, 7 घंटे का वो सफ़र था, मतलब 7 घंटे मैं ट्रेन में बैठा था। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग PM में भी हम ऐसे ही काउंट करेंगे, पिछला टाइम हम पहले काउंट करेंगे और पहले वाला टाइम हम बाद में काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसा भी समझ लीजिए कि कितने बजे मैं ट्रेन से उतर गया हूँ और कितने बजे ट्रेन पे चढ़ा था, तो वो दोनों को माइनस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ओके फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, ये हमारे पास दो बच्चे हैं जो शी शॉ खेल रहे हैं, इनको शी शॉ कहते हैं। ऐसे एक तरफ हाथ ज़्यादा पड़ता है तो दूसरे उठ जाता है ऐसे से। ये आपने पहले भी देखा होगा और आपने खेला भी होगा। हमें क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें पूछी है, उनको खास ध्यान रखना है। खेल खेल में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जिससे कि इसमें एंगल सीखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको क्लियर कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें कहा गया है आइडेंटिफाई द डिफरेंट एंगल। डिफरेंट मतलब अलग अलग एंगल है ऑफ द प्ले ग्राउंड। हमें प्ले ग्राउंड में डिफरेंट एंगल बनने को दिख रहे हैं। कहाँ कहाँ दिख रहा है चलिए आइए बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये जो चीज़ है ये शी शॉ मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो एंगल कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एंगल। तो ये रहा मेरा ए एंगल और ये मेरा बी एंगल। ओके फ्रेंड्स, तो बोला गया ए एंगल कितने का बन रहा है और बी एंगल कितने का बन रहा है, हमें यही बताना है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा डायग्राम में भी हमें देखा है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को क्लियर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए ए वाला एंगल कैसे पता लगेगा कितने डिग्री का है और बी वाला एंगल कैसे पता लगेगा कितने डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को उल्टा कर लेंगे। कैसे, ऐसे कर लेंगे। फिर हम अपना डी भैया उठाएंगे और डी भैया को नापेंगे। कैसे नापेंगे, हमने करना है ऐसे नापना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले ये हम काउंट करेंगे, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो जो ये एंगल देखो कितने का बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये 90 को पार कर जाएगा। अब देखिए डी ऐसे रख के नाप लीजिएगा। तो ये जो मेरा ए वाला एंगल है वो 90 को पार कर जाएगा। या फिर मैं आपको थोड़ा सा और मोटा मोटा समझाऊं, देखिए ऐसे, ये देखिए बड़ा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये 90 होता तो कैसे बनता, ऐसे बनता, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बनता। देखो डब्बे की तरह कोने में कोना बनता है ऐसे। तो ये 90 से ज़्यादा बन रहा है तो ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास एंगल 90 से बड़ा बने तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो आंसर में हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू में ऑब्ट्यूज एंगल। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंगल ए मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है। और एंगल बी की बारी बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे क्रिएट कर दूं यहाँ से ऐसा, तो ये एक छोटा एंगल बन रहा है, ये छोटा एंगल बन रहा है। आप इसको डी से भी काउंट करेंगे ऐसे घुमाकर ऐसे। फिर से वही कंसेप्ट जो मैंने डी वाला कंसेप्ट सिखाया हुआ है आपको, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, ये बी वाले पॉइंट पे बन रहा है एंगल, तो बाहर वाला एंगल नोट करेंगे तो ये 70 डिग्री बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी एंगल आपका 90 से कम का बने, लेस देन 90 बने या 90 से कम का बने, वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू में एक्यूट एंगल। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो उस वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए या फिर डी से इसको मेजरमेंट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। जिधर का फेस कम खुलता है वो हमारा कम एक्यूट एंगल, जिधर का फेस ज़्यादा खुला हुआ है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। सिंपली भाषा में 90 से कम का एंगल एक्यूट, 90 से ज़्यादा का एंगल ऑब्ट्यूज। चलिए अगला डायग्राम करते हैं। ये हमारा एक फुटबॉल का एक गोल वाला वो नेट वाला गोल है। उसमें हमसे कहा गया है कि जो एंगल इसमें कहाँ बन रहे हैं उसको हमें डिनोट करना है। आइए हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो जो ये एंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा देखिए, ये हमारा फुटबॉल का ये पोल काउंट है, ये पोल है, पोल मतलब खंबा, और ये नेट है। इसमें हम अगर बॉल जाती है तो हमारा गोल काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, एंगल कहाँ दिया हुआ है, देखिए एंगल ये रहा सी एंगल और यहाँ एंगल डी दे रखा है। दोनों एंगल को बताना है कितना डिग्री एंगल है। तो फिर से हम क्या करेंगे, अपना डायग्राम को उल्टा कर लेंगे ऐसे और अपने डी भैया को बुलाएंगे और यहाँ पर एंगल काउंट करेंगे। कैसे, ऐसे। देखिए बिल्कुल सीधा बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है 90। इसको भी काउंट कर लेते हैं, ये कितना बन रहा है, बिल्कुल सीधा बन रहा है तो 90। ऐसे ही आपने एंगल को काउंट करना है। कॉपी भले घुमानी पड़े, एंगल गलत नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितना आएगा हमारा 90 डिग्री। तो फाइनली हम लिखेंगे एंगल सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। 90 को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, 90 हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सी भी हमारा क्या है 90 और डी भी हमारा क्या है 90, मतलब राइट एंगल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया था हमें यहाँ पर इस तरह, तो हम यहाँ लिखेंगे भी। पहला वाला हमारा क्या था, तो ऑब्ट्यूज। सिर्फ आपने यहाँ पर आंसर फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में पहला एंगल क्या था, ऑब्ट्यूज, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। एंगल बी हमारा क्या था,
एक्यूट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्यूट। ओके फ्रेंड्स, फिर हम क्या करेंगे, सी वाला एंगल क्या था हमारा, क्या था, राइट एंगल, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट एंगल। फोर्थ हमारा क्या है, डी वाला, वो भी हमारा क्या है, राइट एंगल, तो यहाँ लिखेंगे राइट एंगल। अगर ये पूछे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तब हमें डी से काउंट करके बताना पड़ेगा कि ए वाला एंगल कितने डिग्री का, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कितने का बना हुआ है, 100 डिग्री, 120 डिग्री, कितने बना है वो बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए 90 बता दिया हमने। ओके, इसी अकॉर्डिंग ए और बी भी बताना पड़ेगा, पर हमें पूछा नहीं है, सिर्फ हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल और राइट एंगल। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए यहाँ पर, ये रहा, देखिए यहाँ और लिखा हुआ है और बोला गया है ड्रॉ अ फॉलोइंग एंगल यूजिंग दी प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब हमारा डी भैया, कौन सा, डी भैया हमारा, डी को हम प्रोटेक्टर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम 110 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर पेपर में आप लिख रहे हैं तो इसको 25 का ए लिख लीजिएगा और इसको 25 का बी लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। आपके पास यहाँ स्पेस दी होगी, एक ही क्वेश्चन टाइप करना है जो आपको अच्छे से आता हो। चलिए आइए हम एंगल को बनाना सीखते हैं। एंगल को हम आपको अभी लाइव बना के दिखाएंगे, कैसे बनाएंगे आइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल में कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने डिग्री का, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जितना इच्छा हो उतना हम ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर पॉइंट की नोक लगा लेंगे पहले तो, और जितना भी इच्छा हो, चलिए मैं 6 कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनेगा और साफ सुथरा आपको क्लियर दिखेगा। पहले 2 पॉइंट मार्क कर लेने और दोनों मार्क पॉइंट को मिला देना है ऐसे। ओके फ्रेंड्स, और सबसे पहले क्या करिए, इस पॉइंट को डार्क कर लीजिए ताकि आपको हेल्प मिलेगी एंगल बनाने में। ये एरो जरूर बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम डी भैया उठाएंगे और इसको ऐसे नोट करेंगे, ऐसे। अब देखिए ऐसे अगर आप रखेंगे तो गलत है, हमें बिल्कुल लाइन पे लाइन रखना पड़ता है, ऐसे बिल्कुल। देखिए टचस पॉइंट, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इस वाला पॉइंट पे हम ये अपनी ये वाला पॉइंट रखेंगे और ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे। ओके, ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम पॉइंट को पहले नाम देते हैं, काम करते हैं इस पॉइंट का नाम ए और ये वाला पॉइंट हमारा बी है। तो हम एंगल ए पे बनाएंगे, आप भी पेपर में ए पे ही एंगल बनाइएगा जिससे कि डायग्राम आपका सही बनेगा। चलिए अब देखिए, लाइन जब अगर बड़ी रहेगी तो आपको पता लगेगा कि हाँ बिल्कुल लास्ट वाली जो लाइन है हमारी 180 वाली लाइन, उसी पे हमें रखना है इसको। कितना बनाना है, 110, तो हम अंदर वाला 110 काउंट करें क्योंकि हमने ए पे एंगल बनाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, डी का कंसेप्ट याद रखिए, स्टार्टिंग से बता दूँ डी का कंसेप्ट। अगर ये देखिए 2 मेजरमेंट लिखा है, ये 0 से लेकर 180 जा रहा है और एक यहाँ पर 0 से लेकर इधर 180 आ रहा है, तो हम अगर एंगल ए पे बना रहे हैं तो एंगल हम अंदर वाला काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और बी वाले पे एंगल बना रहे हैं तो बाहर वाला मेजरमेंट काउंट करेंगे, बाहर वाला एंगल काउंट करेंगे। हम किस पे बना रहे हैं, ए पे बना रहे हैं, तो ए कितना है, देखिए ए पे कितना डिग्री बनाना है, 110, तो 110 कहाँ है, ये रहा 90, ये रहा 100, ये रहा 110, तो बाहर देखिए 110 कहाँ दिख रहा है, जहाँ 100 आपको 10 दिख रहा है वहाँ पर आपने पॉइंट लाना है। बाहर देखेंगे तो ये वैसे तो ये 170 पॉइंट दिखेगा, तो यहाँ पर आपने पॉइंट मार्क कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट जब मार्क कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना स्केल उठाएंगे और इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। बिल्कुल पॉइंट एकदम डार्क लगाना है ताकि आपको स्केल आपका और पेंसिल आपकी बिल्कुल वहीं जाके ठप हो जाए और बिल्कुल एक सही एंगल बने। उसके बाद आप इसको ऐसे रोटेट कर देंगे और इसको लिखेंगे 110 डिग्री एंगल है ये हमारा। ओके, इस वाले पॉइंट को आप सी नेम दे देंगे। आई होप ये आपको एंगल बनाना सीख गए होंगे। चलिए एक काम करते हैं, 180 डिग्री बनाना भी एंगल सीख लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, 180 डिग्री एंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल के साथ जैसे जितना सेंटीमीटर इसको बनाया था उतने सेंटीमीटर यहाँ बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा मैंने क्या किया है, यूज़ किया हुआ है कि इस पेज का मैंने सेंटर वाला पार्ट यूज़ किया हुआ है ताकि अगर मेरा डायग्राम इधर भी जाता है तो भी मेरा डायग्राम अच्छा दिखे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो मैं क्या करूँगा, 6 वाला पॉइंट जहाँ पर है मैं वहाँ पर पॉइंट मार्क कर लूँगा। आप भी 6 वाला ही मार्क करिएगा जिससे कि आपका जैसा मैंने डायग्राम बनाया वैसा ही पेपर में बनेगा और बिल्कुल सही बनेगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को ए नेम देंगे, इस वाले पॉइंट को बी नेम देंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम अपना डी भैया उठाएंगे और इस पर रख देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, हिलना नहीं चाहिए आपका डी। देखिए पॉइंट से पॉइंट मिला देना है। और 180 कहाँ है,
तो ए पे बना है अंदर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल कहाँ है, 180 कहाँ है, तो 180 देखिए यहाँ देखने मिल रहा है, देखिए रहा। तो हम इस वाले पॉइंट पे मार्क कर देंगे और इस वाली लाइन को और बढ़ा देंगे, बस यही हमारा 110 डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। कैसे बनेगा, आइए मिलाते हैं। इसको हम मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। अगर आपकी सीधी लाइन नहीं बन रही है तो इट मीन समझ लीजिए आपने कंपास को हिला दिया या फिर आपका कंपास हिल गया है। तो ये देखिए आप इसको रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे ऐसा, तो ये बन गया हमारा 180 डिग्री का एंगल बन गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये बनाना आप सीख गए हैं। इसी तरह और बहुत सारे एंगल आप ए वाले पॉइंट पे बनाएगा। घर के लिए आप होमवर्क रखिए, 60 डिग्री मुझे बना के दिखाइएगा, या बना लेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, यस सर मैंने डी से एंगल बनाना सीख लिया है। 60 डिग्री बनाएगा, 75 बनाएगा, 125 बना के दिखेगा, 150 बना के देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये 4 सवाल मैंने दिए हैं। अगर आप ये चारों कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा, यस सर मैंने डी से एंगल बनाना सीख लिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें एक ही क्वेश्चन बोला गया है, आइए पढ़ते हैं, पर इसमें 2 पार्ट बना के दिए हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज फॉलोइंग। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या है, पहले बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर हमारा लेंथ है, 2 सेंटीमीटर हमारा ब्रेथ है, ये एक सवाल हो गया। और दूसरा सवाल यहाँ दे रखा है 12 मीटर और 10 मीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको इतनी ही स्पेस दी जाएगी पेपर में भी, इसी में आपने दोनों सवाल को कवर करना है। तो कैसे कवर करेंगे, इसके लिए आप करेंगे स्केल की सहायता लेंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फिर पहला क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे और दूसरा क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे, छोटा छोटा लिखकर। ओके फ्रेंड्स, जितना लाइन जरूरत होगी उतनी लाइन लिख के कर लेंगे। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा, छोटा ड्रॉ करिए पर ड्रॉ जरूर करना है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने ये यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर आप ऊपर लिखेंगे और नीचे भी 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। सॉरी, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, आइए सेंटीमीटर चेंज करते हैं, गलती से मीटर लिख गया, कोई बात नहीं, अब अभी कर लेते हैं। ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, गलती से मीटर लिख गया था, कोई बात नहीं। अभी हम इसको रेज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेंथ हमारा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी मैंने मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, 2 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर मेंशन किया गया है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप भी। ओके फ्रेंड्स, ये गलती हमसे हो गई है पर पेपर में गलती ना हो। लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है कि हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं, चलना यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से ऊपर पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। चलिए मैं पॉइंट मार्क करता हूँ, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है। हमने चलना है, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए गए, तो कितनी दूरी हमने तय की है वो हमें बताना है, उसी को कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट में। ओके फ्रेंड्स, या फिर आप सम ऑफ ऑल साइड भी लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, पर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा। चलिए लेंथ कितना है वो लिखेंगे 3, ब्रेथ कितना है 2, और बाहर कितना है 2 ब्रैकेट में। बोर्ड मार्क्स क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 3 और 2 कितना होगा 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, इट मीन्स 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 10। तो फाइनली आंसर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर, यहाँ हम सेंटीमीटर डालते हैं, सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा, सेंटीमीटर लिखना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आपका। सिर्फ ये सेंटीमीटर ना लिखने का आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, पूरा पूरा 1 मार्क्स। कई बार तो टीचर 2-2 मार्क्स काट लेते हैं इसके। चलिए बी वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग करना है, चलिए आगे कर दिखाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ऐसे। ओके फ्रेंड्स, तो ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे वैसा ही, सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 12 मीटर, इस बार हमें मीटर दिया हुआ है, बिल्कुल इस बार हमने सही लिखा है, कोई बात नहीं जी। ओके जी, यहाँ पर भी 12, और दूसरा क्या है ब्रेथ, तो ये हमारा 10 मीटर, 10 मीटर। फिर हमें यहाँ लिखेंगे लेंथ 12 मीटर, फिर लिखेंगे हम ब्रेथ 10 मीटर। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमें यहाँ लिखा हुआ था
ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 मीटर और 10 मीटर। फिर हम ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, जैसा कि हमने पिछले वाले फॉर्मूले में अप्लाई किया हुआ था। लेंथ कितना दिया हुआ है 12, तो हम लिखेंगे 12, यहाँ पर ब्रेथ 10, दोनों का ऐड कर देंगे कितना आएगा 22। अब 22 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि आंसर क्या आएगा हमारे पास 44 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 44 मीटर। ये मीटर लगाना ना भूलिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इन्हीं को यहाँ पर आपने छोटा छोटा करके लिखना है। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा स्पेस नहीं दी जाएगी, जितनी स्पेस दी है उतने में ही हमें पूरा सवाल फिनिश करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है, सबसे पहले तो बता दें क्वेश्चन नंबर 27 में हमें एक ही क्वेश्चन कहा गया है, उसको करना बहुत नेसेसरी है। चलिए करते हैं। बोला गया था फॉलोइंग ऑफ बार ग्राफ, हमें एक बार ग्राफ दिया गया है रिप्रेजेंटिंग दी ऑब्टेन्ड मार्क्स, जिसमें हमें मार्क्स को बताया गया है कि किसमें कितने मार्क्स मिले हैं या किसको कितने मार्क्स मिले हैं। चलिए पढ़ते हैं। इन मैथ टेस्ट, मैथ का कोई टेस्ट है, हरप्रीत, फिर गीता, राजू एंड गुरप्रीत, हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं जिनके नाम हैं हरप्रीत, गीता, राजू और गुरप्रीत। ये देखिए पहले तो थोड़ा सा मैं ये बार ग्राफ को समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हरप्रीत है, इसको हम नोट करते हैं, ये हमारे हरप्रीत एच से डिनोट करता हूँ, शायद में भी आपको ये क्लियर ना दिख रहा हो। तो ये एच से हरप्रीत और यहाँ पर क्या है जी से गीता, आर से राजू और जी से गुरप्रीत। अब देखिए गुरप्रीत और गीता में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें कहा गया है हाउ मैनी मार्क्स डिड गीता ऑब्टेन। सबसे पहले देखिए गीता कहाँ है, तो गीता ये रही, तो चलिए मैं लिखता हूँ, ये हमारी गीता है। ओके, अब गीता ने कितने मार्क्स किए हैं वो बताना है। तो देखिए ये मार्क्स लिखे हुए हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो गीता ने कितने मार्क्स किए हैं, यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, तो गीता ने 100 मार्क्स किए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आंसर में ऐसा लिखेंगे, देखिए गीता ऑब्टेन्ड 100 मार्क्स। आपने सिर्फ यहाँ पर पहला पॉइंट लगाकर अपना आंसर फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें आंसर देना है। तो आप लिखते हैं फर्स्ट आंसर, लिखकर आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स किसने किए हुए हैं, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा नंबरिंग है, चलिए नंबर भी लिखता हूँ यहाँ पर, ये 90 है, ये 100 है, ये 70 है और ये कितना है, ये 60 है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने लिए हैं, वो हमारी गीता ने लिए हैं। तो हम लिखेंगे सेकेंड आंसर गीता ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स, ये लाइन आप लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 पाकर ये लिखेंगे। इसके बाद हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हु ऑब्टेन्ड लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मतलब क्या होता है, कम मार्क्स, कम किसने किए हैं, ये गुरप्रीत ने किए हैं। ओके फ्रेंड्स, गुरप्रीत ने हमारे पास कितने मार्क्स किए हैं, सबसे कम मार्क्स किए हैं। ये नहीं बताना है कितने मार्क्स किए हैं, ये बताना है किसने कम किए हैं। तो हम लिखेंगे गुरप्रीत ऑब्टेन्ड लोएस्ट मार्क्स, आप इच्छा हो तो मार्क्स भी लिख दीजिए 60 मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है हु स्कोर्ड मोर राजू एंड हरप्रीत। हमें कहा गया है राजू को देखना है और हरप्रीत को देखना है, इनमें से सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया है, राजू ने ज़्यादा स्कोर किया है या हरप्रीत ने। तो ऑब्वियस सी बात है हरप्रीत ने, क्योंकि हरप्रीत ने 90 मार्क्स लिए हैं और राजू ने 70। तो हम आंसर में लिखेंगे हरप्रीत, 4th पाकर हरप्रीत ले देंगे। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। बहुतों के कमेंट्स हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या लिखना क्या है आखिर। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड हैंड राइटिंग में हमें कुछ भी लिखना पड़ेगा, जो हमें पेपर में एग्जामिनर कहेगा हमें वही लिखना है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर देखो आपको आंसर देखने को मिल रहे हैं, पर यहाँ आंसर लिखा नहीं हुआ है, यहाँ ब्लैंक्स जैसे यहाँ बना हुआ है वैसे ही यहाँ पर ब्लैंक्स बनेगा इस अकॉर्डिंग, और कहा जाएगा या तो आप यही चीज़ उतार कर यहाँ लिख दीजिए साफ़ सुथरी, या फिर पेपर में ये कहा जाएगा कि जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है
4-5 लाइनें आपने सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखनी है। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ उसको सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप नंबरिंग पा के या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे 4 से 5 लाइनें लिखेगा अच्छी अच्छी राइटिंग में, जिससे कि आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, किसी के मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने साफ़ सुथरा अच्छी राइटिंग में लिखा होगा। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग हमने ये अपना सैम्पल पेपर 8 पूरा सॉल्व कर लिया है। किसी भी तरह की दिक्कत पसंद आती है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या समझ नहीं आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको एक अलग सी वीडियो बनाकर भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इतनी देर तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर भेज दीजिएगा, उनको भी भेजिए ताकि वो भी अपनी मैथ की प्रिपरेशन कर सकें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने फाइनल पेपर में कितना स्कोर किया है। पेपर के बाद जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो मुझे किसी भी वीडियो में नीचे आकर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर हमारे मैथ में 100 मार्क्स आए हैं, 80 मार्क्स आया है, 90 स्कोर किया है, सर मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, पहले मेरा इतना स्कोर नहीं आता था। तो ऐसे आप कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे या आपको भी स्कोर पता लग जाएगा कि हाँ कितना स्कोर आपने किया है हमारी वीडियो से वॉच करके। ओके फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से पेपर कीजिएगा सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में और अच्छा स्कोर करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, कि आपने कितना स्कोर किया है। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।